नमस्ते, मेरा नाम शंकर देवराज है। मैं पेशे से केमिकल इंजीनियर हूँ। बिट्स पिलानी में मेरी पढ़ाई हुई है। नमस्ते, मेरा नाम संगीता शंकर है। मैं एक संगीतकार हूँ। हालांकि हम दोनों अपने अपने प्रोफेशन में बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब ये बिजनेस आया हमने पूरी शिद्दत से उसको अपनाया। ये वीडियो प्रोग्राम का ये गोल है कि हम लोग अब अपने बारे में थोड़ा आपको बताएं, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, हम लोग कैसे बिजनेस में आए और इसमें कैसे हमें सफलता प्राप्त हुई। तो मेरी पैदाइश केरला में हुई, टिचूर में। आप तो समझ ही गए होंगे मेरे हिंदी के अल्फाज से कि केरला में पैदाइश हुई। और उसके बाद उस समय में मेरे पिताजी एसीसी सीमेंट कंपनी में स्टेनोग्राफर थे। लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे तभी, लेकिन मेरी पैदाइश होने के बाद मेरे पिताजी ने एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया, पॉलीयूरेथेन फोम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और वो उस समय वो हैदराबाद में रहते थे। तो पैदाइश के बाद मैं हैदराबाद गया और वहाँ पर बचपन बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल थी अपना। और बचपन मेरा आई वाज ब्रॉट अप, बहुत अच्छी तरह से हमें ब्रिंग अप किया मेरे माँ बाप ने। पढ़ाई में अच्छा था और लेकिन क्या जानना, क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। था जब स्कूल खत्म हो गया तो पिताजी का ट्रेडिशनल बिजनेस कम्प्लीटली बैंकक्रप्ट हो गया और उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था, बर्तन और कपड़े की जगह के बाद। तो अभी चॉइस करना था कि मुझे क्या करना है। हमारे दोस्त रिश्तेदार ने मेरे पिताजी को बताया कि देखिए, आप तो स्टेनोग्राफी करके आप जिंदगी निकाल दिए थे आधा, तो लड़के को भी ये करो, उसको स्टेनोग्राफी सिखा दो, स्टेनोग्राफर बन जाएगा, टाइपिस्ट बन जाएगा। तो मेरे पिताजी ने बोला नहीं, जो परिस्थिति में आज है वही एक कारण है कि हम कुछ करें जिंदगी में। तो क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए मौका दिया और मैं बिट्स पिलानी में भी एप्लीकेशन दिया और वहाँ पर एडमिशन मिली। और पिताजी ने बोला कि बेटा, तुम ये सब गड़बड़ जो चल रहा है हमारी ज़िंदगी में अभी, उससे तुम दूर हो जाओ, जाके पढ़ाई करो। पिलानी में पढ़ाई की और पिलानी में एक बहुत ही खूबसूरत टाइम था हमारे लाइफ में, क्योंकि पिलानी में अच्छे बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन हमारे ऊपर था। अटेंडेंस नहीं कंपल्सरी नहीं थी इंस्टीट्यूट में। तो आपको चुनाव करना था कि आप कौन से क्लासेस अटेंड करें या ना करें और आप अपने टाइम के साथ क्या करें। एजुकेशनल करिकुलम बहुत स्ट्रिंजेंट था, हमेशा एग्जाम्स हुआ करते थे, पढ़ना पड़ता था, लेकिन उसके बीच आपके पास चॉइस था कि आप क्लास अटेंड करें या आप कुछ भी करें अपने टाइम के साथ। और वो टाइम में मैं पता लगाया कि मैं गाना भी गा सकता हूँ और गाना गाना शुरू किया। और पिलाने के अंतिम साल में मैं ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया और उसमें हम पूरे भारत में फर्स्ट आए। और वो समय में मेरे पिताजी ने बोला मेरे को कि तुमको तो इंजीनियरिंग सही में पढ़ा है पिलानी में, लेकिन तुम्हारे नसीब तो म्यूजिक में ही है, तुम्हें म्यूजिक ही आगे करना चाहिए। लेकिन पिलानी में पढ़ने के बाद ऐसी एक परिस्थिति आ गई थी पिलानी में पढ़ाई खत्म करने के बाद कि पढ़ाई खत्म होने से पहले ही 3 नौकरियां लग गई। और तो बड़ा टेम्पटिंग था कि नौकरी लो या म्यूजिक प्रोफेशनल बनो। म्यूजिक प्रोफेशनल में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई इनकम की गारंटी नहीं थी, लेकिन हमने आसान तरीका चुना, नौकरी ले लिया। दिल बोल रहा था कि गाना गाना है, लेकिन दिमाग और समाज मुझे बोल रहा था कि तुम नौकरी करो। नौकरी करना शुरू किया और नौकरी करते करते 1 साल चली गई और मेरे पिताजी बहुत नाराज थे, उदास थे कि मैं संगीत परस्यू नहीं किया। तो मेरी नौकरी लगी कानपुर में, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ब्रिटिश कंपनी में। वहाँ पर नौकरी लगी। इट वॉज द बेस्ट केमिकल कंपनी इन द कंट्री दैट टाइम, द कंट्री। एंड वहाँ पर नौकरी करते करते मेरे पिताजी को लगा कि ये लड़का तो नौकरी में बर्बाद हो जाएगा, तो इसकी संगीत को आगे करना है। तो वो मेरे पीछे पीछे आ गए। उनका तो कोई बिजनेस नहीं चला, ट्रेडिशनल बिजनेस बंद होने के बाद, तो हमारे पीछे पीछे आ गए और जाके कानपुर के संगीत सभाओं में मेरे म्यूजिक का प्रचार करने लगे। मैं मशहूर बनने लगा, लोग जानने लगे हमको कि हम गाना गा सकते हैं। वीकेंड्स में कॉन्सर्ट असाइनमेंट्स मिलते थे। और वो समय में नौकरी में जहाँ कर रहा था, उन लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगा कि मैंने एक दूसरी व्यवस्था कर ली है अपना इनकम के लिए, अपना नौकरी के इनकम के अलावा। तो उन लोगों ने मुझे बुलाकर बोला कि आपको चुनाव करना होगा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक
आपको 24 घंटे हमारे काम पे लगना है, आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। अभी आप चुनाव करो कि आप संगीत करोगे या हमारे यहाँ नौकरी करोगे। तो हमने फिर दोबारा आसान तरीका चुना। तो ये सो दिल टूट गया तभी। बट क्या होता है कि लाइफ में आप बहुत बार मजबूरी में बहुत चीज कर डालते हैं। अब आपके पास विकल्प होता है, लेकिन हमेशा विकल्प में थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होता है, थोड़ा बहुत मुश्किलें आती हैं, थोड़ा अनसर्टनिटी का सामना करना पड़ता है। तो मैं लेकिन उस समय तैयार नहीं था, क्योंकि बचपन में हमने पुराने के पढ़ने के टाइम में इतनी संघर्ष देखी कि आई डिडंट वांट मोर ऑफ अ स्ट्रगल, सो आई टुक द ईजियर ऑप्शन आउट एंड डिसाइडेड टू फोकस ऑन माय करियर। पिताजी कभी भी गिव अप नहीं किए, और उसका एक कारण है बोलने का कि मैं IIT कानपुर में एक एनुअल केमिस्ट्री सिंपोजियम में आई डिड अ फुल लेंथ गजल कॉन्सर्ट, और वो गजल कॉन्सर्ट में एक सज्जन थे जो संगीता को जानते थे, और उन्होंने मेरे कॉन्सर्ट सुना, बहुत प्रसन्न हुए कॉन्सर्ट के बाद, और उन्होंने बोला कि एक बच्ची है कानपुर में तो तुम्हारे लिए अच्छा आइडियल मैच है। तो उन्होंने जाके ये बात मेरे पिताजी को बताया, फिर हमारी मुलाकात हुई, वी गॉट मैरिड, और संगीता जब घर पे आई, लक्ष्मी आ गई, एंड आई लेट हर टू टेक द स्टोरी फ्रॉम हियर। शादी जब हमारी तय हुई थी ना, मैं 21 साल की थी और ये 25 साल के थे, और मैं बनारस में रहती थी। मेरी पैदाइश बनारस की है, और मेरी पैदाइश एक संगीतज्ञों के परिवार में हुआ है, जिसमें करीब 7 पुश्तों से हम लोग संगीतज्ञ हैं। मेरी माताजी डॉक्टर श्रीमती एन राजन एक बहुत ही जानी मानी वायलिन की कलाकार हैं, जिनको कि राष्ट्रपति से पद्मश्री और पद्म भूषण का खिताब मिला हुआ है। तो ऐसे परिवार से आते हुए हमारे परिवार में मेरे पिताजी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जैसे किसी भी साउथ इंडियन परिवार में होता है ना कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एजुकेशन और म्यूज़िक दोनों, तो इन्हीं दोनों से मेरी परवरिश शुरू हुई। माँ बाप की अकेली लड़की थी, कोई तकलीफ नहीं थी ज़िंदगी में, ज़िंदगी बस बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन मेरा प्रैक्टिस करना ज़रूरी था, मतलब जो मैं रियाज़ करती थी वो ज़रूरी था। तो ये डिसिप्लिन जो था, 3 साल की उम्र में मुझे वायलिन सिखाया गया, और करीब 10-12 साल तक हमारा रियाज़, हर दिन का 3 घंटे का रियाज़ निश्चित था, और उसी निश्चित रियाज़ की वजह से 13-14 की अवस्था में मैं एक प्रोफेशनल बन गई। मतलब पता भी नहीं चला कि कब हम एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। और फिर मैं देश विदेश में पहले माँ के साथ और फिर बाद में हमारे सोलो कार्यक्रम हम देते रहे। तो इस दौरान हमारी पढ़ाई भी चलती रही, पूरी स्कूलिंग बनारस में हुई, और मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की एक PhD के साथ, BA और MA में गोल्ड मेडल्स भी लिए, और ये पूरा सब कुछ किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो बनारस हमारी जन्मभूमि थी, हमारी कर्मभूमि हुई, और वहीं पर 21 साल की उम्र में हम दोनों की मुलाकात हुई, और हम दोनों ने ज़िंदगी आगे शुरू की। लेकिन जब ज़िंदगी शुरू की ना, उस समय जैसे उन्होंने बताया, इनके घर के हालात ऐसे थे कि ये 2000 रुपये कमाते थे और खाने वाले 6। वहाँ से मतलब आगे पीछे कुछ ना घर ना किसी तरह का एसेट्स, कुछ भी नहीं। तो हमने शुरुआत वहाँ से की, और एक तरह से मैं बहुत खुश हूँ कि हमने वैसे शुरुआत की, क्योंकि हमने ज़िंदगी में अगर आप खुद कुछ बिल्ड करते हो ना, तो वो आपकी पर्सनालिटी को इतनी अच्छी तरह बिल्ड करता है, ये आज पता चल रहा है। तो 2000 रुपये से हमने शुरुआत की, और ये जब ICI में काम करते थे और उसके बाद दूसरी नेक्स्ट कंपनी में गए, तो 35 साल की उम्र में ही ये एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे। ही वॉज डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जो कि उस समय उस उम्र के लिए बहुत बड़ा पोस्ट गिना जाता था। और हालांकि वो अच्छा कमाते थे, मैं अच्छा कमाती थी, लेकिन फिर भी हम लोग ना ज़िंदगी में हम लोग कुछ पैसा सेव नहीं कर पाते थे, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो जब ये बिजनेस आया, उस समय हम लोग ऐसा कुछ ढूंढ नहीं रहे थे, लेकिन वो आने की कहानी आप सुनिए। या एक्चुअली 9 साल ICI में नौकरी करने के बाद 10वीं साल में मैं जॉब स्विच किया। एक इंडिया के एक लार्ज कॉर्पोरेट हाउस में मेरी नौकरी लग गई, और वहाँ पर नौकरी लगने के लगभग 1 साल बाद बहुत अच्छी पोजीशन थी, जिम्मेदारियाँ बहुत थी, दिन में 18 घंटा नौकरी करना पड़ता था। लेकिन एक सुंदर चीज़ दूसरे साल में हुआ, जब वो कंपनी ने मुझे US भेजा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और वो समय में 1995 में 1995 में हमको ये बिजनेस का इंट्रोडक्शन मिला, और मेरे पास एक वीकेंड फ्री था,
और मैं थोड़ा क्यूरियस था ये जानने के लिए, क्योंकि मेरे एक मौसेले भाई हमको सुनने में आया था कि वो एक कोई अनोखा सा बिजनेस शुरू करके बहुत सफल बना है यूएस में। तो मैं जानना चाहता था कि कर क्या रहा है। तो और उनको मिलना भी था, क्योंकि उनकी माँ और हमारी माँ सगे बहन थे और हम लोग बचपन से बहुत करीब के थे एक दूसरे के। तो मेरे को उनको मिलकर भी बहुत साल हो गए थे। तो मैं उनको विजिट किया न्यू जर्सी में, और वहाँ पर हमको ये एमवे बिजनेस का इंट्रोडक्शन मिला। और बेस्ट बात ये था कि अक्सर एमवे बिजनेस में क्या होता है कि कोई ना कोई आपको अप्रोच करता है बिजनेस के लिए, एक आइडिया के साथ कि आप हमारे बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एमवे बिजनेस इंडिया में अवेलेबल भी नहीं था और कोई नहीं जानता था कि कभी आने वाला है। लेकिन यूएस में ये बिजनेस बढ़िया से चल रहा था, और मेरे भाई कुमार और उनकी वाइफ अंजलि ये बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली बिल्ड करके 30 साल की उम्र में एक फुल टाइम नौकरी से मुक्ति पा ली। और उनकी लाइफस्टाइल देखा मैंने 2 दिन के लिए, और मेरे को लगा कि काश हमारी भी जिंदगी ऐसे हो जाए कि हमारी लाइफ में भी इतने सारे चॉइस हो जाए। उनके पास पैसे थे, समय थे और खुशहाली थे। एंड 2-2.5 दिन उनके साथ था मैं, और इतना मजा आया 2 दिन में। मैंने उनको पूछा कि उसके 2 दिन के अंत में मैंने पूछा कि तुम लोग करते क्या हो, क्योंकि वो 2-2.5 दिन में जो काम कर रहे थे उससे मेरे को समझ में नहीं आया कि ये काम क्या है। तभी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया बिजनेस के बारे में, लेकिन बताया कि अभी तो कोई इससे ज्यादा जानकारी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिजनेस इंडिया में है ही नहीं है। लेकिन जब ये बिजनेस इंडिया में आएगा, राइट, तभी आप जरूर ऐसे लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिजनेस के साथ। तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हुआ उस बात से। और मुझे याद है जब मैं यूएस से इंडिया वापस लौट रहा था, मेरे साथ मेरे कंपनी के 7 कोलीग्स थे, और मैंने उन कोलीग्स को बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मौका मैंने देखा है, और ये मौका जब इंडिया में आएगा मैं जरूर अपनाऊंगा, और आपको इंटरेस्ट है तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, राइट। एंड तो ये मेमोरीज लेकर हम वापस इंडिया में आए। और उसके अगले साल संगीता भी यूएस गई। उस समय मैं गई थी, हमारे कॉन्सर्ट टूर के लिए मैं गई थी। तो अगेन हमारी भी मुलाकात कुमार और अंजलि से हुई, और उस समय उनके लाइफस्टाइल को देखा, क्या कर रहे हैं ये देखा। और लेकिन उस समय ज़्यादा कुछ नहीं था। फिर 1998 में जब बिजनेस इंडिया में आया, तो उस समय हमने ऐसा नहीं कि हम कुछ ढूंढ रहे थे या कुछ, लेकिन कुमार ने कुछ कहा है तो अच्छा ही होगा। ये एक फेथ था, ये एक विश्वास था, और इसी विश्वास पे, और उनकी जो लाइफस्टाइल भी देखी थी ना, तो इस विश्वास पे हम लोगों ने बिजनेस को शुरू किया। लेकिन जब शुरू किया तो बड़ी शिद्दत से की, क्योंकि हम लोग अपने अपने एरिया में प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हमने उसको बीच में नहीं आने दिया कि अरे हम तो प्रोफेशनल हैं। क्योंकि इस बिजनेस के बारे में ये एक नई चीज़ थी, एक नई चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। तो इसीलिए हमने इसको सीखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया और सीखा। मेरे भाई कुमार और अंजलि जब वो लोग बिजनेस में हमें लाए, तो हमको कभी ये नहीं बताया कि तुम आसानी से सफल हो जाओगे, बहुत आराम से हो जाएगा। हमको बताया था कि ये प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटी और उसमें संघर्ष लगेगी। और उन्होंने बोला कि संघर्ष करने से पहले लेकिन सीखना है कि संघर्ष सही ढंग से करना है। तो बिजनेस की जब हमारी प्रारंभ हुई, वही समय से हमको बिजनेस में अच्छी तरह से एजुकेट करने के इम्पोर्टेंस बताया गया था। हमारे जो इमीडिएट अपलाइंस है, शांता नरसिम्हन, कुमार, अंजलि, इन सब लोगों ने मिलके हमें बहुत सारे उस समय सीरीज दी और हमें हाथ पकड़ के चलाया उसने। या द बेस्ट पार्ट ये बिजनेस का ये था कि जिस वातावरण में हमारी बिजनेस में ग्रोथ हुआ है, इट वाज अ फैंटास्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय अपना जो इमीडिएट स्पॉन्सर्स थे शांता नरसिम्हन, और उनके जो इमीडिएट अपलाइंस थे, जो हमारे मेंटर्स कुमार एंड अंजलि जो यूएस में रहते हैं, और नॉट ओनली कुमार एंड अंजलि ऑल्सो उनके स्पॉन्सर्स मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी, और मणिपाल एंड रेणुका के स्पॉन्सर्स प्रवीण एंड मधु छेड़ा, और प्रवीण एंड मधु छेड़ा के स्पॉन्सर्स कांति एंड लता गाला। ये सभी लोगों से हमारी संपर्क हुई, एंड एंड सभी लोगों से गाइडेंस मिला। वो लोग अक्सर यहाँ आया करते थे, मीटिंग्स करते थे, और यहीं से हमें वो शिक्षा मिली। शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, जो हमें हमारे अपलाइन से मिली, और उसको हमने उसी तरह, उसी शिक्षा के बेसिस पे हम अपना वो बिजनेस खड़ा कर पाए जो आज तक मजबूती से चल रहा है।
और ये शिक्षा पूरी भरी है वैल्यूज से। देखिए आज के दिन में ना, आप चाहे जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, अगर आप 2 कदम आगे बढ़े तो कुछ लोग हमेशा रहते हैं पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले, लेकिन ये एकमात्र बिजनेस है जिसमें आपको हाथ पकड़कर आगे ऊपर उठाने वाले लोग मिलते हैं। ये इस बिजनेस की एक यूनिक चीज़ है। ईमानदारी से, बगैर झूठ बोले, कोई इमोशनल अत्याचार किए बगैर, दूसरों की सेवा करते हुए अगर अच्छा पैसा बनाना है तो इस बिजनेस के सिवाय हमने दूसरा रास्ता देखा नहीं। काम तो बहुत है दुनिया में, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम काम है जिसमें आप आज बिजनेस बिल्ड करें तो वो आपको आपके जनरेशन्स तक आपको सर्विस करे। तो इस बिजनेस को पाकर हम लोग बहुत खुश हुए और उसको एकदम तरीके से बिल्ड किया। कई लोग आज के दिन में ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी बिजनेस करना चाहते हैं और बहुत जल्दी पैसे चाहते हैं, तो लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत रहेगी ना तो आपका भवन भी मजबूत है, और किया हमने वही। तो ये बिजनेस में जब हम लोगों ने इनिशियली जब ज्वाइन किया था, कुमारन अंजलि ने बहुत स्ट्रेस किया था एजुकेशन के ऊपर, और जब मैं ये कंपनी में के साथ एंगेज हुआ एमबे के साथ, मेरे को याद आ गया मेरे दिन, मेरे पहले एम्प्लॉयर आईसीआई के बारे में। आईसीआई के जो वैल्यूज थे, जिस सिद्धांत पे वो कंपनी चलता था, उनका और एमबे का बहुत सिमिलैरिटीज हमने देखी। और एमबे के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आप ये बिजनेस में थोड़ा बहुत एंगेज होते हैं। एमबे के 4 जो फाउंडिंग फंडामेंटल्स होते हैं वो है फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड। तो ये 4 बातें हमें बहुत अच्छा लगे। और मेरे फैमिली में मेरे दादाजी ने मुझे फैमिली का इम्पोर्टेंस इतना मजबूत कर दिया था कि मेरे फैमिली हमेशा सर्वप्रथम था। और ये कंपनी, ये बिजनेस में फैमिली का इतना इम्पोर्टेंस होता है कि हमें लगा कि ये हमको अपने फैमिली के करीब ले जा रहा है। तो हमने बिजनेस को शुरू किया। एंड इनिशियल एजुकेशन होने के बाद कुमार ने हमें बताया था कि ये बिजनेस करने के टाइम कभी ये गलती मत करना कि जाके किसी का अभिप्राय मत पूछना कि ये बिजनेस कैसा है। आप किसी को अगर लाना चाहते हो बिजनेस में, उनको फ्रीडम है आने का है या नहीं आना है, लेकिन कभी उनकी बातों में मत पड़ना। और उनके बातों में नहीं पढ़ने के लिए एक ही विकल्प है, एजुकेशन। तो हमने इनिशियल पीरियड में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किया, बहुत सारे किताबें पढ़ी, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारे ऑडियोज और वीडियोस सुने। एंड उससे हमारी एक दृढ़ निष्ठा बन गई, कमिटमेंट बन गई कि बिजनेस में सफल बनना ही है। और हम लोग बहुत तेजी से बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन अब फ्यू मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग, कुछ बिजनेस को ज्वाइन करें, कुछ महीने बाद ही हम कमाना शुरू कर दिया बिजनेस में। और बेस्ट पार्ट ये था कि मेरी फुल टाइम नौकरी भी कायम थी और मेरा काम भी चालू था, संगीता का काम भी चालू था। और शाम का वक्त जो हम लोग 3-4 घंटे टीवी में डाल देते थे, वो टाइम हमने बिजनेस में डालना शुरू किया। वो ही एक चेंज था हमारी लाइफ में। और वो टीवी टाइम को, अनप्रोडक्टिव टाइम को हमने बिजनेस में डालकर 1 साल में ऐसी आ गई थी, जितनी इनकम मेरी फुल टाइम नौकरी से आ रही थी उतनी इनकम ये पार्ट टाइम बिजनेस से आना शुरू किया। और उसके बाद में पूरे 1 साल तक हम लोगों ने इनके जॉब के इनकम को टच नहीं किया। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट हम लोगों ने, क्योंकि हमको बिजनेस सही ढंग से सिखाया गया था, हम लोग चिल्लर भाव में ये बिजनेस कभी किसी को दिया नहीं। हम बिल्ट अप अ क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियल पीरियड में हम बहुत सारे लोग को बिजनेस में लेके आए, और वो बहुत सारे लोगों से, जो पहला 2 बैच में जो लोगों को लेके आए बिजनेस में, उससे हमारी एमरल्डशिप बन गई, जिसके अंदर आज 4 लेग्स है जो प्लैटिनम गए, प्लैटिनम अप है आज। पहला लेग है डॉक्टर राम एंड उषा, जो फाउंडर एमरल्ड है बिजनेस में, एंड द लेगेसी फाउंडर एमरल्ड, क्वालिफाइड फॉर मेनी इयर्स। उनके डाउनलाइन में डॉक्टर गिरीशन सविता सिंह जो एमरल्ड है, और डॉक्टर गिरीशन सविता के डाउनलाइन में डॉक्टर एनपीएन विनीता सिंह, वो लोग डायमंड है। डॉक्टर एनपीएन विनीता सिंह के ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव अरुण एंड पुष्पा मिश्रा, वो फाउंडर एमरल्ड्स। एंड अरुण पुष्पा मिश्रा के ऑर्गेनाइजेशन में डेप्थ में यू हैव डॉक्टर कार्तिक एंड गौरी शाह, who are again founder emeralds. And उस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब एमरल्ड्स एंड डायमंड्स के अलावा there are a number of people who are the sapphire and above level, platinum and above level. It's a very stable organization doing crores of rupees in business. कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इतना बड़ा होगा ये बिजनेस। हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं एक दोस्त को मिला था कुछ दिन पहले, और उसके बाद मैंने उनको प्लान दिखाया मेरे घर पे। उनको प्लान दिखाते टाइम में
एक और सज्जन हमारे घर पे आए, जिनको उसी दिन सुबह मैं ऑफिस में मिला था। वो मेरे डिपार्टमेंट में मेरे नीचे काम करने के लिए 1 महीने के लिए आया था। वो घर देखने आया था। और उस समय हम लोग का घर ना काफी बड़ा था, ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फुट का घर था कंपनी का। और उस समय जो व्यक्ति आए थे वो वेट कर रहे थे कि कब शंकर भाई से मुलाकात होगी करके, और ये किसी को प्लान दिखा रहे थे। और मैंने थोड़ी देर उनको टीवी दिखाया, थोड़ा कॉफी पिलाया, चाय पिला। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये दिस सीम्स टू बी अ रियली गुड पर्सन। तो मैंने सीधे उनको अंदर ले गए, मतलब मैं उनको सीधे अंदर ले जाके वहाँ बैठा दिया जहाँ शंकर प्लान दिखा रहे थे। और उन्होंने प्लान का सिर्फ लास्ट का 5 मिनट देखा और उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया। और आज Arun and Pragna are qualified diamonds in the business, और बहुत साल से they've been qualified. They qualified diamond in 2008 and they have been qualified diamonds for many years. It's again a large organization. कभी कल्पना भी नहीं सोचा था कि एक बिजनेस में जिसमें आप कुछ चंद हजारों का टर्नओवर महीने में खुद अपने यहाँ करते हैं और उसी का अनुकरण, उसी के डुप्लीकेशन से आप एक करोड़ों रुपयों का कारोबार खड़ा कर सकते हैं। ये बड़ी दिलचस्प है, और अक्सर हमें तकलीफ ये होती है इस बात को बताने के लिए लोगों को कि हाउ इज दिस पॉसिबल। इट्स एग्जैक्टली लाइक हाउ ऑल नेटवर्क्स वर्क। एवरी नेटवर्क आउटलेट वर्क्स ऑन अ प्रूवन सिस्टम एंड वो प्रूवन सिस्टम के अनुकरण से बड़ा बिजनेस बन जाता है। जैसे कि उबर टैक्सियां, हर एक उबर टैक्सी सिमिलर तरीके से चलता है, लेकिन जब हजारों उबर टैक्सियां हो जाती है वो एक हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जाता है। वैसा ही हमारे बिजनेस में हर एक जो घर से 10,000, 20,000, 30,000 का बिजनेस है, 50,000 का बिजनेस करते हैं और वही काम अच्छी तरह से दूसरे लोगों को सिखाते हैं। और जब वो लोग डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं और लीडरशिप ले लेना शुरू करते हैं, आप एक संपत्ति के निर्माण करते हैं। तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी अरुण एंड प्रज्ञा पाठक। हमारे तीसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑफिस के कोलीग्स ही थे, रघु एंड कल्पगन, जो प्लैटिनम गया और हमें एमरल्ड ले गए। और हमारी चौथी ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव मनोज एंड अनुराधा पांडे, जो आज के दिन में सफायर्स है, एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी दे हैव अ नंबर ऑफ प्लैटिनम सलाब। एंड सो इट्स बीन एन एक्सट्रीमली ग्रेट जर्नी गाइस। हम लोग 20-22 साल से इस बिजनेस के थ्रू पहले 4 साल के बाद मैं फ्री हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग के पास ये चुनाव है कि वो लोग फ्री बनना चाहते हैं। आप अक्सर ये बिजनेस को पार्ट टाइम में भी बिल्ड कर सकते हैं, और आपको ये बिजनेस बिल्ड करने के बाद एक ऐसा विकल्प हो जाता है कि ये बिजनेस पार्ट टाइम हमेशा रहेगा, और आपको जो टाइम बचता है उसके साथ जो भी चीज आपको इच्छा है करने की आप कर सकते हैं। आपके पास चॉइस होता है, जैसे मैंने किया कि स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, देन फ्रीडम था, चॉइस था कि मैं क्या करूं अपने समय के साथ, होप था कि कल एक जिंदगी अच्छा रहेगी, और वही होप पिछले 24 साल में हम लोग चल रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बिजनेस इज देयर इज नो रिटायरमेंट, यू कैन वर्क इट एज लॉन्ग एज यू वांट। जितना दिन चाहते हैं आप काम कर सकते हैं। और इस बिजनेस से हमें मिला क्या? मिली बहुत सारी चीजें। जब प्लान देखा था ना, तो उसमें सिर्फ हम लोगों को पैसा दिखाया गया था, तो लेकिन पैसे के सिवाय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको प्लान में दिखती नहीं है। तो जो हमने एक्सपीरियंस किया इस राह को चलते चलते, तो पैसा हाँ जरूर मिला। आज के दिन में अगर ये स्थिति है कि अगर कुछ खरीदना है तो उसके लिए पैसों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति तो बहुत ही आई वुड से लक्ष्मी जी की कृपा है, ये तो है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज घूमने को मिले हम लोग पिछले कई सालों में, और बहुत सारे हम लोग के फ्रेंड्स के साथ जो एम्बे की ट्रिप्स होती हैं फॉरेन की, वो कुछ एकदम ही अलग तरीके की होती हैं। वो हुआ, बहुत सारे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मतलब कि जब लोग किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं, त्रस्त होते हैं, अगर उन लोगों को हम उनकी पीड़ा से अगर हम राहत पहुंचा सकें ना, तो इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो। इससे बड़ी शांति भी और किसी चीज़ से, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और कुछ नहीं होता कि जब आप दूसरे के चेहरे पे एक स्माइल लेके आ पाए। ये मिला इस बिजनेस से। और बहुत सारे दोस्त मिले। हमारी ज़िंदगी ऐसी थी कि ये अपने ऑफिस में बिजी रहते थे, हम अपने काम में बिजी रहते थे, सोशल लाइफ में ना के बराबर थी। लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा था जिसमें ऐसा है, जिसमें कि हम हर रोज़ नए लोगों से मिलते रहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हर नया व्यक्ति आपका दोस्त ही बन जाए, लेकिन अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं, उसमें 10 या 15 भी लोग अगर आपकी ज़िंदगी भर के साथी बन जाते हैं, तो ये एक चीज़ है जो कि पैसों से खरीदी कभी नहीं जा सकती। जो लोगों से प्यार मिलता है, दैट वही हमारा वेल्थ है इस बिजनेस में। लोगों से जो प्यार मिलता है वही हमारी लक्ष्मी है इस बिजनेस में।
और बिजनेस में हमने क्या बांटा है, दिल खोल के हमने प्यार बांटा है, हमने और शंकर दोनों ने। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि लोग हमारे लिए क्या करेंगे। हमेशा हमने लोगों के लिए सोचा, उनको क्या चाहिए वो देने का सोचा। हमारा हाथ कभी बिजनेस में यूं नहीं था, हमेशा सब देने वाला हाथ था। इस एटीट्यूड से जो हमने बिजनेस बिल्ड किया, इस बिजनेस ने हम लोगों को इतना ही प्यार वापस दिया, ना सिर्फ अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, बल्कि अपने सारे क्रॉस लाइन जिनसे भी हमारी मुलाकात होती है, सबसे हमें बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला। ये बिजनेस एक्चुअली हम सब के लिए एक बैलेंस लाइफ देती है। देखिए, सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर उनके पास समय नहीं रहता उसको एंजॉय करने के लिए। हमें तो सब कुछ चाहिए। एज एक व्यक्ति के हिसाब से हमें समाज के लिए समय चाहिए, अपने काम के लिए समय चाहिए, बच्चों के साथ चाहिए, अपने स्पाउस के साथ चाहिए, हम कुछ बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। तो ये बिजनेस जो आपको देता है ना, ये आपको सिर्फ धनवान एक रास्ता से नहीं, लेकिन हर रास्ते से धनवान बनाने की क्षमता रखता है। बिजनेस में वो क्षमता है। अब आपको उसको पाने की क्षमता बनाने के लिए भी आपको एजुकेशन देता है। तो इधर तो सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, सर्वगुण संपन्न है। अब गंगा बह रही है, उसमें से आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे कि आप उसमें से एक बकेट लगाएंगे, एक लोटा लेंगे या एक पंप। यही सोच के बिजनेस दिखाते हैं कि भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, आपके ऊपर हो, आपके घर में सभी कुछ हो।